हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने पढ़ लिया था कवक जनित रोगों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले हमने पढ़ लिया था जीवाणु जनित रोगों के बारे में। और जीवाणु जनित रोगों के बारे में जितने भी दोस्तों जीवाणु जनित रोग हैं और उनके क्या क्या बैक्टीरिया हैं, क्या क्या उनके उपचार है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। और आज हम बात करने वाले कवक जनित रोगों के बारे में विद ट्रिक, और हर चीज़ आपको याद हो जाएगी बिल्कुल बेसिक तरीके से, है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इससे चीज़ें बाहर नहीं जा पाए। ठीक है। तो अपनी जो बेसिक ट्रिक है वो क्या कहती है, देखो कवक जनित रोगों की बात हो रही है तो याद रखना। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, गंगू एथलीट दाल खाए दमादम, है ना। गंगू एथलीट दाल खाए दमादम। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या चीज़ें इससे बनने वाली है। ठीक है। तो गंगू से याद रखना साथियों, कवक जनित रोगों के बारे में। तो याद रखना गंजापन, क्या गंजापन याद रखना। और बात करते हैं एथलीट, तो याद रखना एथलीट पुट, एथलीट पुट, एथलीट पुट। ठीक है साथियों। और याद रखना दाल, दाल से क्या हो जाएगा, दाल से हो जाएगा क्या, दाद हो जाएगा। ठीक है। और खाए से याद रखना खाज, खाज या खाज या खुजली, खाज या खुजली, है ना। और दमादम, दमादम से याद रखना दमा या दमा या अस्थमा। ठीक है। तो ये प्रमुख रोग हैं कवक जनित रोगों के बारे में। ठीक है। इनको रट लेना, इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा साथियों। एक एक रोग को बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके क्या बैक्टीरिया है, क्या इसके रोकथाम है, और क्या कारण है कि दोस्तों इसका ये नाम दिया गया है। ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये अपनी बेसिक ट्रिक हो जाएगी। ठीक है। ये ठीक है हो जाएगी, है ना। और साइंस में कोई भी चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं है। देखो, पशु परिचर्या नहीं, चाहे आप एलडीसी की भी दो या सीईटी भी दो, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, है ना साथियों। सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहला रोग कौन सा, गंजापन। ठीक है। वैसे पता होगा आपको, लेकिन फिर भी क्या क्या चीज़ें जो आपको याद रखनी है ना, बेसिक सी चीज़ें। देखो, लेते हैं पहले रोग को, गंजापन। ठीक है। किस कारण होता है गंजापन? ठीक है। इसके तीन प्रकार होंगे। देखो, याद रखना साथियों, एक तो आनुवंशिकी, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी बोलते हो ना, कि पिता के बाल नहीं थे तो बेटे के भी लगभग लगभग, मतलब जैसे एक एज का क्राइटेरिया पार करते हैं तो मतलब वो भी लक्षण उसमें दिखने लग जाते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता होगी। और एक एलर्जी, एक एलर्जी से भी गंजापन होता है। ठीक है। और एक कवक द्वारा भी, कवक द्वारा। ठीक है। कवक द्वारा, है ना। तो कवक कौन सा है वो भी देख लेना है। तो याद रखना कवक है टीनिया कैपिटिस, टीनिया, टीनिया कैपिटिस, कैपिटिस साथियों। ठीक है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो टीनिया कैपिटिस हो जाएगा। और टीनिया कैपिटिस जो कवक है किस किस में पाया जाता है? देखो, एक तो ये गंदगी में, ठीक है, याद रखना गंदगी। ठीक है। और बात करता हूँ साथियों, गंदे कांच, गंदे कांच। ठीक है। और बात करते हैं गंदे पानी में। ठीक है। जहाँ गंदगी होगी कुल मिलाकर वहीं ये कवक पाया जाएगा, गंदे पानी में। ठीक है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है साथियों। ठीक है। पहले रोग को लिया हमने गंजापन। ठीक है, पहले गंजापन। दूसरा एथलीट फुट। एक एक रोग के बारे में बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला। बस आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए अपने भाई को। ठीक है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ भाई को। देखो, गंजापन ये चीज़ें हैं जो आपको याद रख लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, है ना। वैसे आपको पता होगा कि एक तो आनुवंशिक होता है, एक एलर्जी से होता है, और ये कवक द्वारा भी याद रखना टीनिया कैपिटिस कवक है। ठीक है साथियों, चले आगे। चलो भाई, और बात कर लेते हैं अब क्या बचा इसके अंदर। देखो, कवक की बात हो गई, और देख लेते हैं अब उपचार के बारे में। किसके बारे में? उपचार के बारे में साथियों। ठीक है। तो क्या उपचार है वो भी हम देखने वाले हैं। चलो आ जाओ, उपचार। तो क्या उपचार है साथियों? तो याद रखना एंटी फंगल शैम्पू, एंटी एंटी फंगल, एंटी फंगल शैम्पू। ठीक है। शैम्पू व औषधि उपचार। ठीक है। औषधियों से उपचार हो सकता है ना, द्वारा उपचार। ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा रोग लिया है, गंजापन। एक तो देखो ये 3 कारण से होते हैं, आनुवंशिकी, एथलीट फुट और कवक द्वारा। कवक याद रखना टीनिया कैपिटिस है, गंदी चीजों में और गंदी जगह ये पाए जाते हैं ना। और ये बेसिक सी चीजें जो मैंने आपको बता दी है। उपचार एंटी फंगल शैम्पू, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं एथलीट फुट, है ना। एथलीट फुट के बारे में बात करते हैं, तो चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। एथलीट फुट, एथलीट फुट, है ना, एथलीट फुट। एक एक चीज मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको नोट्स की डिमांड है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर दोस्तों कोई भी चीजें वहां पर ले सकते हो। राजस्थान क्या, चाहे आप हिस्ट्री लो, पॉलिटी लो या कला संस्कृति लो, है ना, आपके मुताबिक है, जिसको आपको नीड है वो ले सकते हो, ठीक है। और पूरे नोट्स हैंड रिटन है और बिल्कुल गागर में सागर भरने वाले हैं साथियों, एक भी चीज उससे बाहर नहीं जाने वाली। चले अब आगे, चलो एथलीट फुट की बात करते हैं। तो याद रखना टाइकोफाइटान कवक द्वारा, है ना, कवक भी याद रखना, टाइकोफाइट। तो टाइको टाइकोफाइटान, टाइकोफाइटान, ठीक है, याद रखना टाइकोफाइटान, टाइकोफाइटान कवक। और क्या क्या प्रमुख विशेषता जो आपको याद रखना है, इसमें पैरों में संक्रमण होता है। एथलीट फुट, फुट को पता ही होगा, फुट मतलब पैर, ठीक है। पैरों में संक्रमण, ठीक है, पैरों में, पैरों में संक्रमण, पैरों में संक्रमण, पैरों में संक्रमण, ठीक है साथियों, याद रखना पैरों में संक्रमण। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली, तो देखते हैं, चलो आ जाओ। एथलीट फुट, है ना। तो देखो खुजली व धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में, पहले तो ये पैरों में फैलती है और फिर धीरे धीरे ये संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि दोस्तों जहां पर गंदगी रहेगी वहीं से दोस्तों इसके संक्रमण के चांस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो गंदे जल, कीचड़, है ना, और धूल मिट्टी में पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गंदे जल, ठीक है, और धूल मिट्टी, धूल मिट्टी में पाए जाते हैं ना। बेसिक सी चीजें हैं। देखो अभी हमने बात की थी इससे पहले किसके बारे में, गंजेपन के बारे में, वह भी चीजें इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। बाकी वो चीजें मैंने आपको बता दी है कि 3 कारण है, एक तो आनुवंशिकी, एलर्जी और एक कवक। कौन सा कवक है वो भी याद रखना, टीनिया कैपिटिस, ठीक है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। चलो अब बात करते हैं इसके उपचार की, ठीक है। आज कवक जनित तो जितने भी रोग होंगे उसके बारे में सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं ना, उससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। तो एथलीट फुट में भी वही चीजें होंगी उपचार में, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, ठीक है, सॉरी, एंटी फंगल, FUNGL, ठीक है, एंटी फंगल मेडिसिन, मेडिसिन, है ना। तो एंटी फंगल मेडिसिन, है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट तो कौन सा हो जाएगा, दांत, ठीक है। तो दांत को क्या बोलेंगे, याद रखना, इसको बोलेंगे रिंग रोम, रिंग, रिंग रोम, ठीक है। कहो क्या याद रखना, टाइकोफाइटान, 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 ठीक है। वही कवक है जो एथलीट फुट में है। टाइकोफाइटान याद रखना साथियों। त्वचा पर संक्रमण उत्पन्न होता है जिससे रिंग रोम या वलय प्रकृति बनती है, मतलब गोल घेरे जैसा बन जाता है दांत में, तो पता होगा आपको, ठीक है। और थोड़ा मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, है ना। त्वचा, त्वचा पर संक्रमण, ठीक है, त्वचा पर संक्रमण उत्पन्न, उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सा गाँव, टाइकोफाइटान, है ना। जिससे, जिससे याद रखना, जिससे रिंग रोम, रिंग या वलय, ठीक है। रिंग रोम किस कारण, रिंग जैसी आकृति और वलय आकृति मतलब गोल टाइप, ठीक है, वलय आकृति बन जाती है या बनती है, ठीक है, याद रखना साथियों। चलो अब बात करते हैं उपचार की। तो उपचार भी देख लेते हैं, इसका क्या उपचार होने वाला है, वही चीज इसके अंदर अप्लाई होगी, एंटी फंगल, एंटी फंगल, ठीक है, एंटी फंगल मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है
क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या, गंजापन, है ना। और ये ट्रिक आपको याद रखना है साथियों, गंगू एथलीट दाल खाए दमादम, ठीक है। गंजापन, एथलीट फूड, दाद खाज और अस्थमा, ठीक है। और अगर साथियों आपको नोट्सों की नीड है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर ले सकते हो आप, आपकी इच्छा अकॉर्डिंग है। वैसे दोस्तों नोट्सों से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, आपका साइंस का लो या कला संस्कृति का लो, कोई भी मैटर लो दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स हैं और बिल्कुल शानदार नोट्स हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं गंजापन, है ना। तो गंजापन की भी याद रखना साथियों, 3 कारण होंगे। पहला हो जाएगा कौन सा, आनुवंशिकी, दूसरा होगा एलर्जी, तीसरे की मैं बात करता हूँ कवक जनित। कवक याद रख लेना, टीनिया कैपिटिस, है ना। और टीनिया कैपिटिस वही रहता है जहाँ टाइकोफाइटान मतलब गंदगी में, ठीक है। और उपचार क्या है गंजापन के, तो याद रखना एंटीफंगल शैम्पू, है ना। एथलीट फुट की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर कवक याद रख लेना, टाइकोफाइटान, ठीक है। पैरों में संक्रमण होता है और धीरे धीरे ये सारे शरीर में फैल जाता है ना। गंदे जल से, धूल भरी मिट्टी में ये पाए जाते हैं। उपचार वही है, बस इसके अंदर एंटीफंगल शैम्पू नहीं, इसके अंदर मेडिसिन है, ठीक है। दांत की मैं बात करता हूँ, रिंग रोम, इसको रिंग रोम भी बोलते हैं क्योंकि ये वलह जैसी आकृति, मतलब गोल टाइप की आकृति बना लेता है। और इसमें जो कवक रहने वाला है वही कवक रहने वाला है टाइकोफाइटान वाला, ठीक है। त्वचा पर संक्रमण उत्पन्न करता है जिससे रिंग रोम की जो प्रकृति बन जाती है, मतलब गोल गोल, जिसके चारों ओर दांत देखा होगा ना, इसके चारों ओर ऐसी आकृति बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिंग रोम बोलते हैं, ठीक है। और उपचार की बात करता हूँ तो एंटी फंगल मेडिसिन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आ जाओ साथी, चलो। अब बात करते हैं किसके बारे में, खाज के बारे में। तो खाज भी देख लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर चीजें आपको याद रखनी है। खाज या खुजली, चलो आ जाओ। इसको बोलेंगे क्या, एथिक, एक की नहीं, ठीक है, ठीक है। CHING, तो थोड़ा मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, आपको देखने में आसानी रही, ठीक है साथियों। ध्यान से देखिएगा हर चीज, है ना। ये टी है और CHING, ठीक है। और अधिकतर गंदगी में, गंदा शरीर रखने में और गंदे कपड़े पहनने में, ठीक है। त्वचा पे लालपन, सूखापन और दानेदार खुजली, ठीक है। त्वचा में लालपन, त्वचा में याद रखना लालपन, त्वचा में लालपन, ठीक है। सूखापन, सूखापन, ठीक है। और बात करते हैं दाने व खुजली होती है, दाने व खुजली, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज, नोट लगा लेना क्या, ठीक है। तो याद रखना खुजली के लिए, खुजली के लिए, ठीक है, जो आपको खुजली होती है ना, खुजली के लिए उत्तरदायी प्रोटीन, खुजली के लिए उत्तरदायी प्रोटीन, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना स्टामिन प्रोटीन। स्टामिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, स्टामिन प्रोटीन हो जाएगा साथियों, याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्टामिन प्रोटीन, स्टामिन, स्टामिन प्रोटीन, ठीक है। स्टामिन प्रोटीन, स्टामिन प्रोटीन, स्टामिन प्रोटीन, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपकी काम की चीज़ें ये रहने वाली है। तो आ जाओ साथियों, अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो चले अब आगे, चलो। कवक जनित जितने भी रोग हमने पढ़ ले, उसके बारे में सारा कुछ बिल्कुल बेसिक्स में आपको बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, दमा या अस्थमा, या अस्थमा, ठीक है। दमा या अस्थमा, प्रमुख बातें क्या क्या याद रखनी, देखो ये आनुवंशिकी हो सकता है, यदि माता और पिता दोनों में किसी एक में अस्थमा है तो संतान में अस्थमा हो सकता है और नहीं भी, है ना। अगर माता पिता में दोनों में से किसी में एक में है तो अस्थमा हो सकता है संतान के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको डिटेल से लिख देता हूँ, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी हो सकता है, आनुवंशिकी हो सकता है, हो सकता, हो सकता है, ठीक है। अर्थात, अर्थात याद रखना साथियों माता पिता, अर्थात याद रखना माता पिता, माता पिता, माता पिता दोनों में से,
दोनों में से किसी एक में अस्थमा है, किसी एक में अस्थमा है, ठीक है। और तो संतान में चांस हो जाते हैं अस्थमा होने के। तो संतान में संतान में संतान में अस्थमा हो सकता है, ठीक है। अस्थमा हो सकता है, हो सकता है ना। प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके काम की चीजें, ठीक है। और देखो, अस्थमा की बात हमने कर ली है। उपचार याद रखना चाहती हो, अस्थमा का कोई उपचार नहीं है। उपचार, कोई उपचार नहीं है, स्थायी उपचार नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, स्थायी उपचार नहीं है। स्थायी उपचार नहीं है, ठीक है। देखो, तो ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है, आपकी काम की चीज़ें हैं। तो चले बाकी, तो कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि आज जो कवक जनित जितने भी रोग हैं वो हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, और बिल्कुल बेसिक से, है ना। जो जो आपके काम की चीज़ें, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। कवक जनित रोग याद रखना, गंगू, एथलीट, दाल का है दमादम, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, है ना, ठीक है। और देखो, गंगू से याद रखना गंजापन, एथलीट से याद रखना एथलीट फूड, दाल से करना, दाल से याद रखना दाल, और खाए से खाज और खुजली, और दमादम से दमा या अस्थमा, ठीक है। गंजापन की क्या क्या विशेषता है, देखो 3 कारण होंगे। एक तो एलर्जी से हो सकता है, एक आनुवंशिक हो सकता है, और एक कवक है, वो भी याद रखना, टीन या कैपिटिस, है ना। गंदी जगह पर ये अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। उपचार की बात करता हूँ तो एंटी फंगल शैम्पू आप इसमें काम ले सकते हो, या कोई भी औषधि। और एथलीट फुट की मैं बात करता हूँ, एथलीट फुट, फुट मतलब पैरों से स्टार्ट और ये सारे शरीर में फैल जाता है। और इसका जो कवक है याद रखना, टाइकोफाइटान, ठीक है। और वही बात है, ये भी वहीं पाया जाता है जहाँ टीनिया कैपिटिस पाया जाता है, ठीक है। गंजापन की बात हो रही है ना। तो उपचार में बात करते हैं तो एंटी फंगल मेडिसिन। दांत की बात करते हैं, टाइकोफाइटान याद रखना, त्वचा पर संक्रमण उत्पन्न करता है, जिससे रिंग रोम की जो प्रकृति बनती है, मतलब गोल जैसी आकृति इसके अंदर बन जाती है, ठीक है। और कांच की बात करता हूँ तो त्वचा में लालपन, सूखापन, दाने व खुजली इसकी प्रमुख विशेषता है, खुजली, ठीक है। और याद रखना, खुजली के लिए उत्तरदायी प्रोटीन याद रखना कौन सा है, स्टामिन प्रोटीन। दमा याद रखना, आनुवंशिकी हो सकता है, अर्थात अगर माता पिता में किसी में एक में है तो चांस हो जाते कि संतान में भी हो सकता है, ठीक है। और इसके उपचार की बात करता हूँ तो इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो अगले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले परजीवी जनित रोगों के बारे में, और परजीवी जनित रोगों के बारे में विद ट्रिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और एक एक रोग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। क्या इसके उपचार है, कौन सा इसके अंदर कवक है, या किस कारण ये होता है ना। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और देखो, जीवाणु जनित पढ़ लिया, कवक जनित पढ़ लिया, और अब बात करेंगे परजीवी जनित, है ना। परजीवी जनित रोगों में जितने भी रोग होने वाले हैं वो सारा कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस आप चैनल नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।